प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कैन जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है उसमें कंपास सर्वेइंग सब्जेक्ट हम देख रहे थे। सर्वेइंग सब्जेक्ट में चैप्टर था कंपास सर्वेइंग। तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैसे निकालेंगे। ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो टीएन का मतलब होता है आपका ट्रू बियरिंग, मतलब टीबी का मतलब, और टीएन का मतलब हो गया ट्रू नॉर्थ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। एमएन का मतलब हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। थीटा ये जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ईस्ट में, जो कि पॉजिटिव लेंगे, और थीटा डब्ल्यू डिक्लिनेशन जो है वेस्ट में है तो निगेटिव लेंगे। यानी ये हमारा जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में है तो निगेटिव डिक्लिनेशन और ईस्ट में है तो पॉजिटिव डिक्लिनेशन हमारा होगा। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ट्रू बियरिंग का यानी टीबी का, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा डिक्लिनेशन ईस्ट में है या फिर डिक्लिनेशन वेस्ट में है। ईस्ट में है तो प्लस और वेस्ट में है तो माइनस। बियरिंग ऑफ लाइन, तो हमारा दो बियरिंग आता है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। फोर बियरिंग, इट इज द बियरिंग ऑफ लाइन इन प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, जिस तरफ सर्वे लाइन है उसी तरफ आपका जा रहा है। बैक बियरिंग, इट इज द बियरिंग ऑफ लाइन टेकन अपोजिट डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, यानी सर्वे लाइन इधर जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं बियरिंग, तो वो कहलाता है बैक बियरिंग। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे जो बियरिंग हम कैलकुलेट करेंगे फोर बियरिंग एफ बी, और यहाँ से हम इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये हमारा इधर ये जो हो गया ये हो गया फोर बियरिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो है ये एंगल अगर लें, है ना, ये एंगल लें तो ये हो जाएगा हमारा बैक बियरिंग। ठीक है, ये एंगल जो हो जाएगा बैक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम में पता है कि हम जो बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, बियरिंग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा कैलकुलेशन हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से होता है। तो जब नॉर्थ डायरेक्शन से बियरिंग कैलकुलेट होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम बियरिंग जो है लेकर चलेंगे, तो ये बैक बियरिंग हो गया। ठीक है, बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। बैक बियरिंग इज इक्वल टू होता है फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम है फोर बियरिंग तो हम प्लस लेकर चलेंगे, और अगर फोर बियरिंग बड़ा है 180 डिग्री से, फोर बियरिंग बड़ा है 180 डिग्री से तो हम माइनस लेकर चलेंगे। छोटा है 180 डिग्री से फोर बियरिंग तब प्लस लेकर चलेंगे, और ज्यादा है तो माइनस लेकर चलेंगे। इन रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम फॉर बियरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल इज नॉट चेंज बट डायरेक्शन चेंज। माने बियरिंग का जो वैल्यू होता है एंगल का वैल्यू वो चेंज नहीं होता है बैक बियरिंग में अगर रिड्यूस्ड बियरिंग है तो, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है चेंज होता है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वो चेंज होता है। लोकल अट्रैक्शन 2021 और 22 के एग्जाम्स में पूछा गया है। लोकल अट्रैक्शन जो है एक प्रॉब्लम होता है डिक्लिनेशन का मैग्नेटिक नीडल का फ्रॉम इट्स नॉर्मल और रेफरेंस पोल, जो कि नॉर्थ साउथ पोल होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको बोला जाता है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन में फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री आना चाहिए।
अगर दोनों ही स्टेशन फ्री है आपका लोकल अट्रैक्शन से, यानी कोई लोकल अट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है, तब हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अगर हमारा बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग 180 डिग्री के बराबर नहीं आता है, तो कोई एक स्टेशन है जो अफेक्टेड होगा लोकल अट्रैक्शन से, यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के कारण से जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमारा डिक्लाइन करेगा, मैग्नेटिक नीडल जो है डिक्लाइन करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होने के कारण से। तो 2022 के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब बात करेंगे ट्रावर्स सर्वेइंग। ट्रावर्सिंग जो है एक ऐसा टाइप होता है सर्वे का जिसमें सर्वे लाइन जो है कनेक्टेड होता है, नंबर ऑफ सर्वे लाइन जो है कनेक्टेड होता है और फॉर्म करता है एक फ्रेमवर्क को, एंड डायरेक्शन लेंथ ऑफ सर्वे लाइन आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एंगल और डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अ टेप और चेन रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम चेन और टेप का यूज करेंगे, एंगल को मेजर करने के लिए हम जो है डायरेक्शन का यूज करेंगे। तो जो ट्रावर्स है ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्लोज्ड ट्रावर्स जिसमें लाइन जो है सर्किट एंड करता है एट स्टार्टिंग पॉइंट पे, माने जहां से शुरू हुआ ऐसे जाकर ऐसे एंड हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा ओपन ट्रावर्स। 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जब कोई लाइन ऑफ सर्किट एंड करता है कहीं और स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा तो वो कहलाता है ओपन ट्रावर्स। मैंने यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आ गया, मैंने ये आपका ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे एंड हो गया, तो वो हो जाएगा। क्लोजिंग एरर जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है बाय विच ट्रावर्स फेल टू क्लोज इन ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे में जब फेल हो जाता है ट्रावर्स किसी एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर करने में, तो वो कहलाता है हमारा क्लोजिंग एरर। इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। समेशन ऑफ लैटिट्यूड नॉट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा ये कहीं ना कहीं मिसिंग रह गया, ये P पे मिलना चाहिए था बट ये P डैश पे ही रह गया, तो यहाँ पे क्लोजिंग एरर आपका होगा, यानी कुछ समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर में कुछ एरर है। तो क्लोजिंग एरर इन ट्रावर्स, इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला जा रहा है कि E इज इक्वल टू P डैश P इंटू P डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर रूट। तो डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। चेक फॉर क्लोज ट्रावर्स बाय इंक्लूडेड एंगल। तो सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल है। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 2n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये इंक्लूडेड एंगल को आप इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल, और एक एक्सटर्नल एंगल है। इससे दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग, इट इज अ मेथड इन द फील्ड ऑफ ट्रावर्सिंग टू इस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए फील्ड सर्वे में जो मेथड होता है वो कहलाता है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग जो है ये कई तरीके के होते हैं जो हमारा यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है चेन ट्रावर्सिंग, दूसरा आता है चेन एंड कंपास ट्रावर्सिंग जो कि लूज नीडल मेथड होता है, तीसरा आता है ट्रांजिट टेप ट्रावर्सिंग जिसमें दो तरीके का आता है, फास्ट नीडल मेथड और दूसरा होता है बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये तीन मेथड्स होते हैं ट्रावर्सिंग के। बैलेंसिंग ट्रावर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो पहला होता है बॉडी
या कंपास रूल। इससे रिलेटेड 21, 22 और 23 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। बॉड इच या कंपास रूल जो है ये यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे एंगल और डिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है सेम प्रिसीजन में, मतलब एक ही प्रिसीजन्स में। ये क्लोज ट्रावर्स में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम एजम्पशन लेते हैं कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट एल, एंड एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट एल के। दूसरा है ट्रांजिट मेथड, 2022 के एग्जाम्स में जूनियर इंजीनियर का पूछा गया है। यूज्ड वेयर एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। जो ट्रांजिट मेथड है ये ज़्यादा यूज किया जाता है कहाँ पे, जब हमारा एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए लीनियर मेजरमेंट के। तो CL इज इक्वल टू समेशन ऑफ लैटिट्यूड इंटू L बाई LR, और डिपार्चर CD इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ डिपार्चर इंटू D बाई DR। ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सिस मेथड, 2021 और 13 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब करेक्शंस अप्लाई होता है ओनली लेंथ और एंगल आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली, मैंने लेंथ पे करेक्शन अप्लाई करते हैं और एंगल जो है प्रिसाइजली मेजर किया जाता है, तो करेक्शन ऑफ एनी लेंथ इज इक्वल टू डेट लेंथ गुने हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्सिस। तो जो एंगुलर मेजरमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है मोर प्रिसीजन देन लीनियर मेजरमेंट के। फिर आता है ग्राफिकल मेथड, जो कि रफ सर्वे वर्क के लिए यूज किया जाता है। ट्रावर्स कंप्यूटेशन, इसमें आता है लैटिट्यूड। इससे रिलेटेड 22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। लैटिट्यूड it is defined as its coordinate length measured parallel to an assumed meridian direction. Latitude L is equal to plus minus L cos theta. Latitude L is equal to plus minus L cos theta. फिर आता है डिपार्चर, 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा है। डिपार्चर जो है ये कोऑर्डिनेट लेंथ होता है जो मेजर किया जाता है एट राइट एंगल पे टू द मेरिडियन डायरेक्शन के। तो ये हमारा डिपार्चर हो गया और ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। तो यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग क्वाड्रेंट लैटिट्यूड डिपार्चर और रिमार्क। 0 से 90 डिग्री क्वाड्रेंट 1 लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर पॉजिटिव। 90 टू 180 डिग्री क्वाड्रेंट 2 लैटिट्यूड निगेटिव और डिपार्चर पॉजिटिव। ये हमारा नॉर्थ में पॉजिटिव, साउथ में निगेटिव होता है, इसमें लैटिट्यूड है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। वही थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट आता है, लैटिट्यूड भी निगेटिव और डिपार्चर भी निगेटिव। और 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, लैटिट्यूड जो है पॉजिटिव होता है बट डिपार्चर जो है निगेटिव होता है। यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और वेस्ट डायरेक्शन में निगेटिव होता है डिपार्चर। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन ट्रावर्सिंग, तो ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सिंग एंड एक्यूरेसी। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सिंग 6 सेकेंड इन नॉट स्क्वायर रूट n, सेकेंड ऑर्डर ट्रावर्सिंग 15 सेकेंड इंटू स्क्वायर रूट n, थर्ड ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सिंग 30 सेकेंड इंटू स्क्वायर रूट n। माइनर थियोडोलाइट ट्रावर्स फॉर डिटेलिंग तो 1 मिनट इंटू स्क्वायर रूट n, और कंपास ट्रावर्सिंग 15 मिनट इंटू स्क्वायर रूट n। n जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एंगल मेजर्ड, माने कितना एंगल मेजर्ड किया गया है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। गेल्स मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग, जो ट्रावर्स कंप्यूटेशंस होता है ये जनरली टेबुलर फॉर्म में किया जाता है। ये कॉमन फॉर्म होता है जो गेल्स ट्रावर्स टेबल होता है। फॉर कंप्लीट ट्रावर्स कंप्यूटेशंस
फॉलोइंग स्टेप्स आर यूजुअली नेसेसरी। कई सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एडजस्ट द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को एडजस्ट करते हैं ताकि सेटिस्फाई कर सके ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को। किसको? ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर सकें। दूसरा स्टेप होता है हमारा स्टार्टिंग विद ऑब्जर्व्ड बियरिंग ऑफ वन लाइन एंड कैलकुलेट करते हैं बियरिंग ऑफ अदर लाइन। फिर तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेट करते हैं कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, जो कि लैटिट्यूड और डिपार्चर को। कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है क्या हो गया? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और इधर हो गया हमारा डिपार्चर, डिपार्चर, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, ईस्ट में डिपार्चर पॉजिटिव होता है, वेस्ट में डिपार्चर निगेटिव होता है, नॉर्थ में लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, और साउथ में लैटिट्यूड निगेटिव होता है। तो इस चीज से आप जो है चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगला जो चैप्टर्स हमारा है वो है लेवलिंग। अगला चैप्टर क्या है? लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव हाइट और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस लेवल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो कहलाता है लेवलिंग। ये मानकर चलो कि हमारा ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये बता रहा है आपका, ये आपका वर्टिकल डेटम हो गया, जियोइड हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, है ना। ये आपका जो है एक्चुअल जो सरफेस है वो आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, है ना। ये हमारा जो है लेवल सरफेस आ गया। ये जो है हमारा वर्टिकल एंगल आपको जो है देखने को मिला, ये लेवल लाइन हो गया, ठीक है। ये आपका लेवल लाइन हो गया, लेवल सरफेस। डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो भी एलिवेशन का डिफरेंस है वो हमारा इससे जो है दिख रहा है। ये जो पॉइंट्स है ये हमारा डिफरेंस जो है आपका शो कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल लाइन का, जो कि कर्व्ड लाइन होता है। तो लेवल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो लेइंग करते हैं ऑन लेवल सरफेस नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन और लाइन पैरेलल टू द मीन spherical surface of earth. Horizontal line, it is tangential to level line lying in the horizontal plane. Level surface, parallel to the mean spheroid surface of earth. It is water level surface of a steel lake. Horizontal surface, a surface tangential to level surface at any point. Datum, एक सरफेस होता है टू विच एलिवेशन आर रेफर्ड। बेंचमार्क, ये एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम एलिवेशन जानते हैं, वो कहलाता है बेंचमार्क। रिड्यूस्ड लेवल, जो हाइट हम मेजर करते हैं किसी भी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू आइदर मीन सी लेवल ऑन एनी बेंचमार्क ऑफ नॉन रिड्यूस्ड लेवल, तो वो कहलाता है RL, है ना, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड लेवल। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि पता करना एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम डेटम और रेफरेंस लाइन की कितना एलिवेशन है, मतलब एंडुलेशन हमारा कितना है। दूसरा, टू कैलकुलेट पॉइंट्स एट ए प्रोवाइडेड एलिवेशन और एट वेरियस एलिवेशंस with respect to a given or assumed datum, with respect to a given or assumed datum. Key points,
तो जो टाइप होता है स्टील यूज किया जाता है फॉर प्रिसीजन लेवलिंग स्टाफ वो होता है इनवर। वो क्या होता है? इनवर। डंपी लेवल ये मोस्टली सुटेबल होता है फॉर लेवलिंग सर्वे के लिए ऑन फ्लैट ट्रेन। इन लेवलिंग elevation of points is assumed and compared with respect to datum surface. With respect to datum surface. Classification of benchmark. Classification of benchmark. GTS. तो जियो ग्रेट ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे GTS ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क GTS बेंचमार्क ये इस्टेब्लिश किया जाता है बाय नेशनल एजेंसी के द्वारा ऑल ओवर द कंट्री विद हाईएस्ट प्रिसीजन सर्वे जो कि वेयर डाटम बीइंग मीन सी लेवल जहां पे डाटम जो है क्या होता है? मीन सी लेवल MSL होता है। मीन सी लेवल जो है ये अडॉप्ट किया जाता है बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस जो कि लोकेटेड है आपका मुंबई में। इंडिया के लिए लोकेटेड कहां पे है? मुंबई में। RL यानी रिड्यूस लेवल जो है मीन सी लेवल का वो एज्यूम किया जाता है 0 और उसके रेफरेंस में हम फिर आगे मेजर करते हैं। दूसरा बेंचमार्क है परमानेंट बेंचमार्क। ये इस्टेब्लिश किया जाता है विद रेफरेंस टू GTS बेंचमार्क बाय गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। जैसे मुंबई गवर्नमेंट है तो वो मुंबई से लेकर चलेगा, कोई गुजरात का गवर्नमेंट है तो वो एक अलग बेंचमार्क सेट करेगा, बिहार का गवर्नमेंट है तो वो अलग बेंचमार्क सेट करेगा। तो अलग अलग गवर्नमेंट जो है उस एजेंसीज वो बेंचमार्क सेट करती है और उस बेंचमार्क के हिसाब से हम रेफरेंस लेकर चलते हैं कि कितना ऊपर या कितना नीचे हमारा एलिवेशन आ रहा है। फिर आता है टेम्पररी बेंचमार्क 2022 और 20 के एग्जाम्स में पूछा है। जो टेम्पररी बेंचमार्क है ये रेफरेंस पॉइंट होता है जो इस्टेब्लिश करता है ड्यूरिंग लेवलिंग वर्क इन फील्ड जिसे हम टेम्पररी बेंचमार्क कहते हैं। मतलब फील्ड में हमें लेवलिंग वर्क के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की हम इस पॉइंट के हिसाब से लेवल करना है तो एक टेम्पररी बेंचमार्क हम सेट करते हैं। फिर चौथा है आर्बिट्ररी बेंचमार्क। आर्बिट्ररी बेंचमार्क तो रेफरेंस पॉइंट वेयर या हुज रिड्यूस्ड लेवल इज एज्यूम्ड टू बी फील्ड है ना। रेफरेंस पॉइंट हुज रिड्यूस्ड लेवल इज एज्यूम्ड इज द फील्ड ड्यूरिंग सर्वे इज कॉल्ड आर्बिट्ररी बेंचमार्क। उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी बेंचमार्क। स्टेशन एक ऐसा पॉइंट जहां पे लेवलिंग स्टाफ जो है एक ऐसा पॉइंट जहां पे लेवलिंग स्टाफ जो है हेल्ड होता है एंड रीडिंग आर टेकन विद लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। रीडिंग आर टेकन विद लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। मेथड ऑफ लेवलिंग। मेथड ऑफ लेवलिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग 2016 और 9 में क्वेश्चन पूछा है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है एलिवेशन के डिफरेंस को पता करने का स्टेशन का फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल और नोन डिस्टेंस, इससे हम करते हैं। दूसरा होता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो डिफरेंसेस होता है एलिवेशंस का बिटवीन टू पॉइंट्स वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है और जो एलिवेशन के दो पॉइंट का डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल आपका होता है। वो आपका प्रोपोर्शनल होता है। Asteria leveling. Asteria leveling. This is a very rapid, माने बहुत ही ज़्यादा तेजी से करते हैं और ये कन्वेनियंट मेथड भी है। ठीक है। It is the modified form of trigonometrical leveling. ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें टैचियोमीटर
प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है और ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट, एलिवेशन ऑफ पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग, हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा है। इट्स प्रिंसिपल इज दैट द लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एलिवेशन डिफरेंस is calculated by noting the temperature at which water starts boiling. Direct method, it is precise and most commonly used, ये precise और most commonly use किया जाता है। Simple leveling, simple leveling ये use किया जाता है only to find the elevation between 2 points। और दूसरा होता है differential leveling जो कि कंपाउंड लेवलिंग होता है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ये यूज किया जाता है व्हेन डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स आर लार्ज, जो कि हिली एरिया में, ऑब्स्टेकल बिटवीन पॉइंट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। तीसरा 2 पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंस अपार्ट, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होता है, उस कंडीशंस में हम डिफरेंशियल लेवलिंग या कंपाउंड लेवलिंग यूज करते हैं। चेक लेवलिंग, चेक लेवलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें एलिवेशंस को कि विच आर ऑलरेडी टेकन, माने जो पहले हमने वैल्यू लिया है वो वैल्यू हमारा सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए। इट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, ये चेक लेवलिंग जो है टाइप होता है डिफरेंशियल लेवलिंग का। तीसरा आता है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग क्या होता है कि इसमें जो लेवल लाइन होता है वो रन करता है to determine the approximate elevations along the road। ये यूजफुल होता है फॉर लीनियर स्ट्रक्चर जैसे रोड, कनाल, रेलवे एक्सेट्रा के लिए। ये रैपिड और लो प्रिसीजन लेवलिंग होता है जो कि रिकॉग्निशंस सर्वे के दौरान हम यूज करते हैं। ऑल्सो इज डन फॉर एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क, है ना, ऑल्सो इज डन फॉर एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क। ऑब्जर्वेशन टेकन ओनली बैक साइड एंड फोर साइड, इसमें जो है जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं बैक साइड और फोर साइड ही लेते हैं। फिर आता है आपका प्रोफाइल लेवलिंग, इससे रिलेटेड 22 और 21 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा गया। जो प्रोफाइल लेवलिंग है जिसका यूज किया जाता है एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ ग्राउंड सरफेस, जो कि रोड, कनाल, इन सभी में। फिर आता है क्रॉस लेवलिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो एलिवेशन हम कैलकुलेट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं परपेंडिकुलर टू अलाइंड सरफेस, अलाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे कनाल या रोड में जो कि क्रॉस सेक्शन होता है या अलाइंड सरफेस होता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग, इससे रिलेटेड 2023, 22, 20 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है, रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है ये मेथड होता है जो किया जाता है कब, जब इंस्ट्रूमेंट जो है कैन नॉट बी सेट अप बिटवीन 2 पॉइंट्स बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक वैली और रिवर हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस के तौर पे आ जाता है बीच में तब। तो जो एरर होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, है ना, तो जो रिफ्रैक्शंस होता है वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिफ्रैक्शंस के कारण से जो एरर आता है। इट एंड ऑल्सो डज नॉट एलिमिनेट पैरालैक्स एरर, पैरालैक्स एरर जो आता है उसको भी हम इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। फिर आता है प्रिसाइज लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग ये परफॉर्म्ड करता है कहाँ पे, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी जरूरत होती है वहां पे प्रिसाइज लेवलिंग जो है हम करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर कंट्रोल इन प्रिसाइज लेवलिंग इज बैलेंसिंग द फोर साइड एंड बैक साइड डिस्टेंस। फोर साइड और बैक साइड डिस्टेंस को हम प्रॉपर बैलेंस करके प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेसी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब एक्यूरेसी की ही हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है।
लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवल, लेवलिंग स्टाफ और लेवल बुक। लेवल डंपी लेवल, वाई लेवल और कुक्स रिवर्सिबल लेवल। डंपी लेवल टिल्टिंग लेवल जो कि 4 इंच टिल्टेड, और ऑटोमेटिक लेवल जो कि पेंडुलम लेवल होता है। लेवलिंग स्टाफ ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड होता है विद ग्रेजुएशन ऑन इट। ये दो तरीके का होता है, टारगेट स्टाफ या सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ और इनवर्ड प्रिसीजन स्टाफ। तो ये आपका होता है। लेवल बुक ये 12 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर साइज का आपका जो है लेवल बुक होता है। पार्ट ऑफ लेवल, टेलीस्कोप, लेवल ट्यूब, लेवलिंग हेड और ट्राइपोड। डंपी लेवल ये आपका जो फिगर है ये आपका डंपी लेवल का है। टेलीस्कोप ये यूज किया जाता है टू प्रोवाइड एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। इट इज रिजिडली फिक्स्ड एट लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड के ऊपर ये रिजिडली फिक्स किया जाता है। सर्वेयर टेलीस्कोप, सर्वेयर टेलीस्कोप इज एडॉप्शंस ऑफ केपलर्स टेलीस्कोप। सर्वेयर टेलीस्कोप जो है एडॉप्शंस होता है केपलर्स टेलीस्कोप का। सर्वेइंग टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होता है। कितने होते हैं? 2 कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो रेस लेड्स है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ठीक है, ये फोकसिंग स्क्रू है और ये आपका आई लेंसेज है, ये डायफ्राम स्क्रू है, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। वन नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और एक होता है दूसरा आई के पास में तो आई पीस या आई लेंस कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का अगर हम कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे आपका आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, मेन फोकस, क्रॉस हेयर्स और ये आपका आई पीस जो कि क्रॉस हेयर फोकस है। तो ये आपका कंपोनेंट है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में और देखेंगे।